सिख धर्म का पूरा इतिहास और परंपराएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सिख धर्म लगभग 26 मिलियन लोगों द्वारा प्रचलित है और ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया के सबसे युवा धर्मों में से एक है, क्योंकि इसकी स्थापना 1500 सीई के आसपास उत्तरी भारत और पाकिस्तान में पंजाब क्षेत्र में धार्मिक शिक्षक गुरु नानक द्वारा की गई थी। पंजाबी में सिख शब्द का अर्थ है ईश्वर का शिष्य। सिख धर्म का अनुयायी एक ईश्वर की पूजा करता है और ईमानदारी, दान, समानता और विश्वास के शांतिपूर्ण जीवन जीने की इच्छा रखता है। सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी स्थापना लगभग 500 साल पहले 1500 सीई में गुरु नानक ने की थी। गुरु नानक उत्तरी भारत और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में रहते थे। सिख धर्म का पालन करने वाले को सिख कहा जाता है। पंजाबी भाषा में सिख का अर्थ होता है शिष्य। सिख धर्म एक एकेश्वरवादी धर्म है, जिसका मतलब है एक ईश्वर में विश्वास रखना, उनकी पूजा करना। वाहे गुरु का अर्थ है अद्भुत भगवान। सिखों का मानना है कि भगवान ने दुनिया रचाई है और वो सृष्टि का हिस्सा भी है। हर कोई भगवान की रचना का हिस्सा है और इसीलिए भगवान की नजर में सभी समान है। पंजाबी में गुरु का अर्थ है शिक्षक। ये वही हैं जो आपको अज्ञान के अंधकार से ज्ञान और समझ के प्रकाश में लाते हैं। सिख अपने 9 उत्तराधिकारियों और पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब के साथ गुरु नानक की शिक्षाओं का पालन करते हैं। आज दुनिया भर में लगभग 26 मिलियन सिख हैं, जो जनसंख्या का 0.3% है। सिख भारत की आबादी का 2% हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि ये मुख्य रूप से हिंदू हैं। हालांकि पंजाब क्षेत्र में सिख आबादी का 60% हिस्सा बनाते हैं। सिखों ने यूनाइटेड किंगडम में लगभग 8,50,000, कनाडा में 4,70,000, अमेरिका में 7 लाख, कीनिया, युगांडा और तंजानिया में 1 लाख, ऑस्ट्रेलिया में 1,25,000 और मलेशिया में 1 लाख के साथ दुनिया भर में प्रवास किया है। सिख धर्म के साथ सिखी, गुरसिखी और गुरमत शब्द जुड़े हुए हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के तलवंडी नामक गांव में हुआ। आज इसे ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक का जन्म स्थल आज सिखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक कहा जाता है। गुरु नानक बचपन से ही एक उल्लेखनीय और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उस समय इस क्षेत्र के प्रमुख धर्म हिंदू और इस्लाम थे। गुरु नानक का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन जल्द ही दोनों धर्मों के अध्ययन में इन्हें गहरी दिलचस्पी हो गई। उन्हें एक महान विद्वान, कवि और दार्शनिक के रूप में सराहा गया। मुसलमान और हिंदुओं को समान रूप से उनका सम्मान किया गया। सिख धर्म सिखाता है कि सत्य, करुणा, संतोष, विनम्रता और प्रेम सबसे ऊंचे गुण हैं। गुरु नानक ने 3 मुख्य सिद्धांतों का उपदेश दिया। नाम जपना, ध्यान के माध्यम से भगवान पर ध्यान केंद्रित करना, किरत करनी, अपने अपने परिवार और समाज के लाभ के लिए ईमानदारी से जीवन यापन करना, वंद चकना, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना और मानवता के लाभ के लिए अपनी आय और संसाधनों को साझा करना। सिख धर्म इस्लाम और हिंदू धर्म के साथ कुछ समानताएं साझा करता है। हालांकि ये अपना अलग और अनूठा धर्म है और इसे किसी की शाखा के रूप में गलत नहीं माना जाना चाहिए। इसके अपने संस्थापक गुरु नानक अपने स्वयं के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब और अपने स्वयं के समारोह और पूजा के घर हैं, जिन्हें गुरुद्वारा कहा जाता है। 22 सितंबर 1539 को गुरु नानक का निधन हुआ। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने घोषणा की कि उनका शिष्य लहाना उनका उत्तराधिकारी होगा। लहाना गुरु अंगद देव बने। 10 गुरुओं की बात करें तो सिख धर्म गुरु नानक और उनके 10 उत्तराधिकारियों की शिक्षाओं का पालन करता है। 10 गुरु हैं गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन, गुरु हरगोबिंद, गुरु हर राय, गुरु हरकृष्ण, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह, जो कि अंतिम मानव गुरु थे। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा की अवधारणा की शुरुआत की। खालसा को शुद्ध दिल और दिमाग का होना चाहिए। जहाँ कहीं भी उत्पीड़न मिल सकता है, उससे लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। खालसा के रूप में बपतिस्मा लेने वाले पुरुष सिंह की उपाधि धारण करते हैं, जिसका अर्थ है शेर, और महिलाएं कौर का नाम अपनाती हैं, जिसका मतलब है राजकुमारी। गुरु गोबिंद सिंह ने 5 क बनाए, जो है केश, भगवान की भक्ति के प्रतीक के रूप में बाल नहीं काटे। दूसरा है कारा, एक स्टील का ब्रेसलेट जो भगवान और खालसा के साथ एकता का प्रतीक है। कंघा यानी कि जो स्वच्छता का प्रतीक है। कृपाण, एक तलवार जो धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ रक्षा करती है। और अंत में है कचेरा। गुरु ग्रंथ साहिब
गुरु गोबिंद सिंह ने सिख धर्म की पवित्र पुस्तक का अंतिम संकलन भी किया। उन्होंने शहीद गुरु तेग बहादुर के 115 भजनों को आदि ग्रंथ में जोड़ा। साथ ही हिंदू और मुस्लिम धर्मों के गुरुओं और संतों के ग्रंथ भी शामिल किए। इस अंतिम सिख पवित्र पुस्तक को गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। गुरु गोबिंद सिंह ने घोषणा की कि गुरु ग्रंथ साहिब को 11वां और अंतिम गुरु शाश्वत गुरु होना था। पवित्र पुस्तक वास्तव में एक जीवित गुरु है, इसीलिए इसे सम्मानित किया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब को हर गुरुद्वारे में एक ऊंचे चबूतरे पर छत्र के नीचे रखा जाता है। सिख इसकी उपस्थिति में अपने जूते उतार देते हैं और कभी भी इससे मुंह नहीं मोड़ते। सिखों के हर बड़े उत्सव में पूरे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होना आम बात है, जिसमें लगभग 48 घंटे लगते हैं। और अंत में बात करते हैं गुरुद्वारे की। एक सिख मंदिर को गुरुद्वारा कहा जाता है, जिसका अर्थ है गुरु का प्रवेश द्वार। पूजा सेवाएं आमतौर पर रविवार को आयोजित की जाती हैं। मंदिर में प्रवेश करते समय सिख अपने जूते उतार देते हैं, अपने सिर को ढक लेते हैं और अपने हाथ और पैर को धो लेते हैं। वो पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब के सामने झुकते हैं। कुर्सियां नहीं होती, सभी समान रूप से फर्श पर बैठे हैं। ग्रंथी वो व्यक्ति होता है जो गुरुद्वारे में सार्वजनिक पूजा के दौरान पवित्र ग्रंथ को पढ़ने के लिए जिम्मेदार होता है। ग्रंथी पुजारी नहीं है, क्योंकि सिख धर्म में पुजारी नहीं होता। ग्रंथी पुरुष या महिला कोई भी हो सकता है। पूजा के दौरान कीर्तन या मंत्र, प्रार्थनाएं और भजन गाए जाते हैं और कड़ा प्रसाद चीनी, मक्खन और आटे से बना हलवा समझा जाता है, जिसे प्रसाद बनाकर लोगों में बांटा जाता है। सेवा लंगर के साथ समाप्त होती है। मुफ्त सामुदायिक भोजन जो पूरी तरह से स्वयं सेवकों द्वारा तैयार किया जाता है, उसे परोसा जाता है। एक गुरुद्वारे में 4 दरवाजे होते हैं, जिन्हें शांति, आजीविका, विद्या और कृपा के द्वार कहा जाता है। ये 4 प्रमुख दिशाओं का सामना करते हैं और जो इस बात का प्रतीक है कि दुनिया भर के लोगों का स्वागत है। किसी गुरुद्वारे में पृष्ठभूमि, जाति, धर्म ये कुछ नहीं पूछा जाता और सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सिख धर्म का आधार सभी के लिए खुलापन और समानता है। गुरुद्वारे में हर समय एक दीपक जलता है, जो इस बात का प्रतीक है कि गुरु का प्रकाश हमेशा खुला और सभी के लिए सुलभ है। सिख मंदिर अमृतसर, पंजाब और भारत में कई जगहों पर है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।